राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि काम स्टार्ट करना तो फिर भी चलो आसान है, लेकिन जैसे ही आप काम स्टार्ट करते हैं कुछ ज्ञानी लोग आपको ज्ञान देना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, आपका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। उस स्थिति में उस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें, आज वो हम अच्छे से सीखेंगे। बस जो जो हम आपको बताएं उसको ध्यान से समझिएगा और अप्लाई करिएगा। सो बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू चेंज योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why we react so much strongly at criticism? समझते हैं क्यों। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो क्रिटिसिज्म को देखता है एक तरीके से हमले की तरह कि यार हम पे तो हमला हुआ है। और हमला किस पर? ईगो पे। ईगो मतलब अहंकार। यार ये चीज हमने गलत कैसे कर दी, हम तो यार सबसे परफेक्ट है, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, ये कौन है हमें बताने वाला, है ना। ये समझते हैं ना, रियलिटी है। ये आता होगा मन में जब कोई ज्ञान दे। क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो ब्रेन है, वो क्या करता है, ईगो को बचाने के लिए कभी डिफेंसिव हो जाता है या फिर कभी क्वाइट हो जाता है, कभी निकल लेता है रोड से। ये रियलिटी है। और इस टाइम पे क्या करना चाहिए आगे बताएंगे। और 2 टाइप्स के होते हैं क्रिटिसिज्म, अब आगे करते हैं डिस्कस। टॉक्सिक क्रिटिसिज्म, ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेडेड टॉपिक है। इसका अगर हम हल्का सा ब्रीफ बता दें तो ये इस तरीके का क्रिटिसिज्म है जो आपको नीचे गिराना चाहता है बस। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा एट एनी कॉस्ट। अब आगे समझते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में से वो व्यक्ति आपसे क्या कहना चाह रहा है, टॉक्सिक क्रिटिसिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिव। चलिए समझते हैं। हाउ टू फिल्टर विच क्रिटिसिज्म दैट पर्सन इज गिविंग टू यू विथ इमोशन। समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने फिलहाल आज पोस्ट करी कि भाइयों बहनों आज हमें आप सजेशन दीजिए क्या हम वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पर्सन ने हमसे कहा कि भैया आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, बातचीत और अच्छे से कर सकते हैं, लाइटनिंग और बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा माइक को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम वो टॉपिक उठाएंगे, बस ईगो पे नहीं लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, हाँ ये बात तो सही कही छोटे ने, या फिर तो उसको उठाएंगे या फिर उसको अप्लाई करके और ज्यादा बेहतर बन जाएंगे, है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट, बी पर्सन ने हमें अच्छे से सुना दी, यार तुम्हें तो कुछ दम ही नहीं है यार, हम तो ये काम सालों से कर रहे हैं यार, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो हमें कैसा लगेगा, यार बेकार तो लगेगा ना, यार कोई इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है, ऊपर से तुम लगे उसे नीचे गिराने में। समझ गए ना कि क्या अंतर है। क्रिटिसिज्म तो दोनों है, आपकी कमियां तो दोनों में है, बुराई तो दोनों में हो रही, लेकिन उसके बाद भी आप कौन सा उठाएंगे, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि उसमें आपकी भलाई भी है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं अगले पार्ट। लीनियर माइंडसेट किस तरीके से जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस तरीके से हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म को। एग्जांपल लेते हैं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। जैसे घर में आपकी मम्मी जी ने खाना बनाया, है ना, खाने में था नमक कम, उन्होंने कहा बेटा नमक कम है क्या, आपने कह दिया हाँ मम्मी जी नमक कम है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, नमक उठा के सब्जी में डाल दिया, खाना कैसा हो गया, और अच्छा। इससे क्या पता चला कि जब लोग आपकी कमियां बताएंगे तो वो अगर आपने यूज करके अच्छे से उसे और अच्छे से बना लिया तो किसकी भलाई होगी। अगर आप नहीं बताते कि नमक कम है खाने में तो वो कैसे डालते। तो वैसे ही अगर आप कोई भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको एडवाइस दें और शायद कुछ एडवाइस तो वर्दी हो कि आप इस्तेमाल कर सकें। वो समझना आपका काम है कि खुद तो चेक करना पड़ेगा। जैसे कोई भी कमेंट आता है, फिलहाल हमें पास कोई कमेंट नहीं आते, अगर एक भी कमेंट आता है तो उसको हम समझते हैं यार इन व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो क्या ये हल्का सा भी पॉइंट रखती हैं, अगर ये रखती हैं तो हमारा हक बनता है कि हम इस काम को अच्छे से करें और इसको और बेहतर बनाएं। बस रियलिटी है ना। ये होता है कंस्ट्रक्टिव। ये लोग आपकी हल्की हल्की कमियां बताते हैं आपको ही बेहतर बनाने के लिए। समझ गए ना। हाउ टू स्टे काम अंडर जजमेंट, समझते हैं इस चीज को। जैसे किसी ने आपसे कहा यार तुम्हारा जो साइंस का प्रोजेक्ट है वो काफी बेकार बना है तो उसको और सुधारो। उस टाइम आपको क्या करना है, थैंक यू यार आपने हमें अपनी कमियां बता दी, बहुत बढ़िया, हम घर पे जाके देखेंगे कि क्या कमी है इसमें, और कमी होगी तो सही कर लेंगे। बस ये है क्रिटिसिज्म, कुछ नहीं था इसमें, ना ईगो लेने की बात ना कुछ लेने की बात, यही तो है। बस जाइए देखिए, और उल्टा आप जाइएगा और उठाइएगा, देखो यार तुमने बात तो हमें बिल्कुल सही बताई थी, ये हमारी कमी थी, हमने और बेहतर कर लिया, लो आज सोशल साइंस का प्रोजेक्ट लो, इसमें चेक करो जरा। ये तरीका होता है हैंडल करने का। हर जगह ईगो पे नहीं लेनी होती बात, ठीक है। कभी कभी शांति से, कभी कभी पेशेंस से, कभी कभी कामनेस से भी मैटर सुलझा सकते हैं आप, अगर सुलझाना चाहें तो। बस क्या था इसमें, कुछ नहीं था, बेहतर हो गई ना लाइफ, खुद का प्रोजेक्ट बढ़िया बन गया ना। वैसे ही अगर बाई चांस कोई आपको ज्ञान दे रहा है, जैसे हमें कोई देगा ज्ञान कि देखो यार
तुम यार लाइटनिंग अच्छी कर लो, हम लाइटनिंग अच्छी कर लेंगे, कल जाके कहेंगे यार माइक बताओ यार माइक कैसे अच्छा करें। ना ही उस व्यक्ति को हम पे गुस्सा आएगा, ना हमें उससे चिढ़ मचेगी, बस दोनों का रिलेशन अच्छे हो जाएगा। वो हमें और ज्ञान देगा, क्या पता एक्सपीरियंस हो तो। बस वो आपके ऊपर है कि अगर आप ज्ञान को यूज करना चाहें तो करिए, वरना नहीं करिए। लेकिन आपके जो मुंह पे है, आप उसके सामने सामने उसकी बुराई नहीं करिए कि यार हम नहीं करेंगे, हम तुमसे ज्यादा बेहतर है, वो ये है। उस टाइम शांत रहना सीखिए। तभी हम कहते हैं कि कुछ हैबिट्स हैं जो अप्लाई कीजिए लाइफ में। किसी एक टॉपिक को आप उठाएंगे और सीधे उसके मास्टर नहीं बन जाएंगे। आपको पूरी लाइफ अच्छी करनी होगी, खुद की एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी होगी, तब आप ऐसी सिचुएशन में शांत रहना सीखेंगे। अब जाते हैं पर्सनल एडवाइस के ऊपर। हम पर्सनल एडवाइस की बात करें तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि तुमने टॉक्सिक क्रिटिसिज्म को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेडेड टॉपिक है। इसको अच्छे से समझाने के लिए हमें खुद समय चाहिए फिलहाल, कि किस तरीके से जब हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स आएंगे उस तरीके से हम कैसे हैंडल करेंगे उस चीज को, है ना। जब हम उसे अच्छे से समझ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो स्टार्टिंग में सीन आता है ना, वो टॉक्सिक का नहीं आता। टॉक्सिक का आता है तब जब आप हल्की फुल्की वायरल हो जाते हैं या कुछ भी काम कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव आता है। कंस्ट्रक्टिव पहले आने लगता है, लेकिन आप उसे नहीं समझ पाते। हाँ, हो सकता है लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएं, लेकिन वो हंसी मजाक क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं आता, वो अलग तरीके की चीज है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, लोग आपको ज्ञान देने लगते हैं। यार देखो, आप ये कर रहे थे तो यार ये के बाद ये वाली जॉब करनी है, आपको ये करनी, उसको आपको समझना चाहिए। हर जगह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। ये हमारी बस आपको एडवाइस थी। बस आपका काम है इसको करना और शांति से रहना और अच्छी अच्छी हैबिट्स अप्लाई करना। ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सजेशन देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।